सुप्रभात बच्चों, आज हम कविता पढ़ने वाले हैं नीम। तो देखो, ये जो कविता है, ये कविता नीम इस पेड़ पर आधार पर है। यानी नीम के हमें कैसे उपयोग होते हैं, नीम जो पेड़ होता है उनका हमें कैसे उपयोग होता है स्वास्थ्य के लिए, और हर अलग अलग हम उस नीम के पेड़ का उपयोग कर सकते हैं। लकड़ियाँ, उस लकड़ी से हम दरवाजे बना सकते हैं, और अलग अलग जो मेज है, कुर्सी है, ऐसे वस्तु बना सकते हैं। तो ऐसे ये नीम का पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इसके बारे में इस कविता में बताया है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसका जो सरल अर्थ है हम देखेंगे। तो कविता का परिचय पहले देखो। नीम हमारे देश का जाना माना पेड़ है, यह कई तरह से उपयोगी है। इस कविता में नीम की उपयोगिता बताई है। जो मैंने आपको बताया कि इस कविता में जो नीम का पेड़, इसकी उपयोगिता कैसे होती है, यानी कौन कौन से काम में हमें ये उपयोगी आता है, तो इस कविता में बताया। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसके जो शब्दार्थ है वो भी हम देखने वाले। तो देखो, इसमें कुछ शब्दार्थ है। ओझा यानी क्या, झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति, उससे ओझा कहते हैं। झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है। ठानना यानी दृढ़ संकल्प करना, ठानना यानी दृढ़ संकल्प करना। शीतल यानी ठंडी, शीतल यानी क्या, ठंडी। तो ये 3 शब्द हैं, इसे लिखो और याद करो। तो इस कविता का हम अर्थ देखेंगे। तो देखो, इस कविता में क्या बताया है। नीम का पेड़ कहता है कि वह न कोई डॉक्टर है और न कोई ओझा है, यानी झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति, कोई जादूगर। जादूगर यानी जो जादू करता है, और ओझा यानी वो मंत्र देकर सामने वाले को वश में करता है। वैसे कोई ओझा नहीं है, वो झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं, मंत्र मारते हैं। तो वैसे कोई ये डॉक्टर भी नहीं है और ओझा भी नहीं है। न वो कोई वैद्य है, न कोई वह वैद्य है, और न कोई हकीम, न कोई वैद्य जो दवाई देकर, ऐसे वैद्य कहते हैं हम उसे। हकीम जो अपने मंत्र से सामने वाले को भी जो कुछ अलग अलग बीमारियां होती है, वैसे पहले लोग वहाँ पे जाते थे हकीम के पास, वैद्य के पास। वैद्य थे यानी आयुर्वेदिक होते हैं, लेकिन वो हकीम जो होते हैं वो वैसे पानी देकर, ऐसे कुछ चीज़ें देकर वो बीमारियाँ ठीक करते थे। तो ऐसे वो कोई नहीं है, वैद्य नहीं है, कोई हकीम नहीं है। उसका अर्थ दिया है चिकित्सक। वह तो केवल एक पेड़ है जिसका नाम है नीम। वो एक केवल क्या है, पेड़ है, उसका नाम क्या है, नीम। वह कहता है कि उसकी सूखी पत्तियां डालकर ऊनी कपड़ों और अनाज की रक्षा की जाती है। देखो, नीम क्या कहता है, जो मेरी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, सूखने के बाद जो सूखी पत्तियां होती है उसे डालकर ऊनी कपड़ों और अनाज की रक्षा की जाती है। आपको पता है, घर में जो अनाज होते हैं उसमें हम हमारे जो माता पिता होते हैं, वो अनाज में कैसे वो सूखी नीम की पत्तियां डालकर उसे सुरक्षित रखते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ऐसे ऊनी कपड़े और अनाज की सुरक्षा की जाती है सूखी पत्तियों के माध्यम से। सूखी पत्तियां सुलगाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाते हैं। देखो, इन पत्तियों को सुलगाकर, यानी उसे आग लगाकर हम उसे जलाते हैं, और बाद में उसका जो धुआं होता है वो मक्खी मच्छर दूर भागते। उस धुएं से क्या होते हैं, मक्खी जो मच्छर है घर में वो सब भाग जाते हैं। नीम की पत्तियां घनी होती है, इसलिए उसकी छाया ठंडी होती है। नीम की पत्तियां देखो घनी होती है, यानी बहुत ज़्यादा होने के कारण वो घनी होती है, और उसकी जो छाव गिरती है वो बहुत, उसके कारण हमें ठंडी छाया मिलती है। जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकान मिट जाती है। जो कोई व्यक्ति इस नीम के पेड़ के नीचे आता है, सोता है, बैठता है, तो उसकी थकान क्या हो जाती है, मिट जाती है। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि मैं तुम्हें कितने सुख देता हूँ। नीम का पेड़ क्या कहता है मनुष्य से, कि मैं आपको कितने सुख देता हूँ, तुम मुझे काटना मत, और तुम मुझे काटना मत, तुम मुझे काटते हो तो मुझे दर्द होता है, दुख होता है, मुझे काटना नहीं है। मैं सूर्य की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता हूँ, और मैं किरणों से मिलकर जो हवा होती है वो दूषित हवा, उसे मैं शुद्ध करता हूँ किरणों के माध्यम से। वह कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैं हमेशा सबको सुख देते रहूँगा।
यही मेरा संकल्प किया है मैंने। तो देखो जैसे दुनिया में आज तक संसार में क्या है, सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे, उसी तरह मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूँ। और तुम्हें जब तक मैं रहूँगा इस धरती पर, तब तक मैं आपको सुख देने के लिए मैंने संकल्प किया है, और मैं सब आपको वो सुख देना चाहता हूँ, वो उपयोगी मैं आपके आना चाहता हूँ। ऐसे ये नीम का पेड़ सबको कह रहा है, मनुष्य को। तो ऐसी ये कविता है। यहाँ पे आज हमने इसका सरल अर्थ देखा है। तो इस कविता को हम अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे। उन पंक्तियों का मैं आपको फिर से एक बार अर्थ बताऊंगा। तो बच्चों इस शब्दार्थ और इस कविता को फिर से एक बार पढ़िए, इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके।